गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लाइफ चेंजिंग सेशन 448 में आपका स्वागत है। इंसान चिंतित रहकर उसका इतना अभ्यस्त हो चुका होता है कि बिना चिंता के रह ही नहीं सकता। बिना मतलब में वो चिंता करता रहता है, क्योंकि चिंता कर करके उसने अपने आप को हमेशा चिंतित रहने का ऐसा बना अभ्यास कर लिया है कि बिना मतलब में चिंता कर रहा रहता है। कुछ नहीं, टीवी देख के चिंता करने लगता, रास्ते में चल लोगों को देख के चिंता लगा, अड़ोस पड़ोस को देख के चिंतित होना। बिना मतलब में इंसान को अपनी लाइफ से परेशान हो सकता है, अपनी लाइफ की दिक्कत परेशानी उसके लिए चिंतित तो होना चाहिए, लेकिन बिना मतलब में चिंतित रहता है दूसरों की वजह से। वो लोग क्या कर रहे हैं, दूसरे लोग कामयाब कैसे, दूसरे लोग सक्सेस कैसे, दूसरे लोग ये क्या कर रहे हैं, दूसरे लोग वो उनकी समस्या है, उनकी परेशानी है। इतना तो आपको अपने आप पे संयम रखना चाहिए। किसी और की वजह से आप चिंतित क्यों होते हैं? आप पे अपना संयम, अपना कंट्रोल होना चाहिए। तो उसका कारण यही है कि हमने चिंतित रह के ऐसी आदत बना ली कि बिना चिंता के आपका जीवन चल ही नहीं सकता। ऐसा लगता है पूरी दुनिया की सबसे बड़ी सारी समस्याएं आपके लिए ही बनाई गई हैं क्या? पूरे दुनिया का बोझ आपके सर पे ही है। इसलिए चारों तरफ देखो, हर इंसान के चेहरे पे कोई प्रसन्नता बहुत कम नजर आती। बहुत बड़ा तनाव और टेंशन, एंजाइटी लेकर के रहते, बहुत बड़ा। ऐसे सोचते ये हो गया, वो हो गया, वहाँ इलेक्शन हो रहे हैं, वहाँ ये समस्या, ऐसा हो गया, वैसा, दुनिया भर की अनैसी जिनका कोई उसकी लाइफ से लेना देना है ही नहीं। मान लो किसी स्टेट में कहीं इलेक्शन हो रहे हैं, उसका तुम्हारे उससे क्या लेना? तुम्हारे यहाँ जब इलेक्शन हो तब आप समझदारी से जिसको आपको अच्छा लगता है उसको आप इलेक्ट करिए, अपना वोट का डालिए, बस बात खत्म। इससे ज़्यादा और उसमें टेंशन, तनाव, चिंता की बात क्या? अगर कोई कहीं गलत कर भी रहा तो उसका फल को भुगतना पड़ेगा, चाहे वो कोई इंडिविजुअल इंसान हो, चाहे कोई पार्टी का नेता, कोई भी हो। उनको उसका, हर इंसान को अपने कर्मों का फल यहीं इसी जन्म में भुगत के जाना पड़ेगा कि बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। तो इसलिए अगर वो जिम्मेदारी अपनी नहीं निभा पाए तो उसका रिजल्ट भुगतना पड़े। इसलिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्यों चिंतित होते हैं? बच्चे का रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो चिंता, अरे बच्चे का रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे को समझाइए कि बेटा, अगर आपने और भी अच्छी तरीके से पढ़ाई की होती तो सारा रिजल्ट और भी अच्छा आया होता, तो कोई बात नहीं, आगे अच्छी मेहनत करो, अच्छा रिजल्ट, बात खत्म। इसमें चिंता की बात क्या होगी? अगर आपकी आमदनी अच्छी नहीं हो रही है तो आप देखिए उसमें वजह, रीजन क्या है, उसका कारण ढूंढिए, निवारण करिए और अच्छी आमदनी। उसमें चिंता की बात क्या है? आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो उसका स्वास्थ्य अच्छा ना हो पाने की वजह क्या है? हो सकता है आपको कोई बीमारी है, उसका भी इलाज नहीं करा पा रहे हैं, या आपने अपने नियम संयम का पालन नहीं किया, खान पीन का ध्यान नहीं रखा, जिस वजह से समस्या ग्रसित हो गए, तो उसका निवारण करिए। बात उसमें चिंता की वजह क्या है समझिए। आप की बात कोई मानता नहीं है तो वो उसकी अपनी समस्या है, तो उसमें चिंता की वजह। इसलिए चारों तरफ देखो, चारों तरफ चिंतित चिंतित नजर आएंगे। ऑफिस में आएंगे तो चिंता, रास्ता में चलते तो चिंता, घर में आएंगे तो चिंता, वो किसी से बातचीत करेंगे बहुत परेशानी चली, बड़ी दिक्कत है, जीवन में सही नहीं, सब ठीक ठाक है, ये खराब है, वो खराब है, यहाँ का माहौल खराब है, ये सब जहाँ भी जाइए, किसी कंपनी में, किसी ऑफिस में, किसी हॉस्पिटल में, किसी दुकान में, हर किसी को ऐसा लगता सारी देश की सारी समस्याएं उनके ऊपर ही लेके, सारे देश के सबसे बड़ा निवारण करने वाले वो सारे देश की समस्या लेके बैठे। इसलिए कि नानक दुखिया सब संसार, बड़े सोच समझ के बनाया है गुरु नानक देव ने, नानक दुखिया सब संसार। तो हर इंसान बिना मतलब अननेसेसरी वजह से चिंता लेके बैठा हुआ, अन्य बिना मतलब चिंतित रह करके चिंता की आदत का शिकार हो गया। बिना चिंता के नहीं रहे, कोई चिंता नहीं तब भी उस चीज़ की चिंता, कोई चिंता है क्यों नहीं? कोई चिंता नहीं है तो उस चीज़ की चिंता क्यों नहीं? आज कुछ ऐसा कुछ हुआ क्यों नहीं? कोई ऐसी खबर क्यों नहीं मिली? कोई ऐसी न्यूज़ क्यों नहीं बनी? आज क्यों मैं चिंतित नहीं हूँ? मतलब देखो, ऐसा भी है तो वो हैबिचुअल बन चुका है। इसलिए हमें उस हैबिट को धीरे धीरे निकालना, निवारण करना है, खुश रहना है, खुश रहने की आदत डालनी है। बिना मतलब में जो खुश रहोगे, वजह से खुश रहना तो कोई बड़ी बात, बिना बेवजह खुश रहने की आदत डालो, तो बेवजह चिंता करने की आदत डाली तो बेवजह खुश रहने की आदत डालिए। देखिए आपके जीवन में निखार आ जाएगा, आपके जीवन में आनंद आ जाएगा, आपके जीवन खुशहाली आ जाएगी, आपके जीवन में बरकत आने लग जाएगी, आपके जीवन में प्रसन्नता आ जाएगी, आपके जीवन में आनंद ही आनंद हो जाएगा, आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। इसलिए हमें चिंतित रह करके चिंता की आदत से छुटकारा पाना है। हमें उस आदत को जीवन में नहीं अपनाना है। हमें खुशी रहने की आज से आदत डालनी है। बिना मतलब में खुश रहना सीखिए। जब बिना मतलब में चिंता करते हैं, बिना मतलब में खुश रह सकते हैं। हर बार जो सिचुएशन, घटना देख के हंसिए। कोई घटना घट रही, जिस देख को आप चिंतित रहते हो देख के हंसिए, देखिए, मुस्कुराइए, देखो कैसे हो रहा, मुस्कुराइए, घटने उस घटना को भी शर्मिंदा होना पड़ेगा आपके आगे। कहते देखो क्या जबरदस्त इंसान है तो हंसता है मेरे ऊपर,
तो हर सिचुएशन परिस्थिति में हँसिए। देखिए आपके जीवन में आनंद ही आनंद आ जाएगा, प्रसन्नता आ जाएगी, आपके अंदर काबिलियत पैदा होगी, आपके अंदर इच्छा शक्ति पैदा होगी, आपके अंदर एक महानता के गुण पैदा होने लगे। धीरे धीरे आपके अंदर कामयाबी की शिखर पे पहुंचने के लिए और भी ज़्यादा आपको जोश होगा, जुनून होगा, एक्साइटमेंट होगा। हर सेशन के अंत में पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन, आई एम सिंसियर, आई एम करेजियस, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम पावरफुल, आई एम नंबर 1, आई एम विनर, आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, आई एम स्ट्रॉन्ग, I am unique, I am special, I am result oriented, I am powerful, I am best, I am best, I am best, I am best. नमस्कार, धन्यवाद, thank you very much. Personality Development, Leadership and Public Speaking Course, a life-changing training program. कोर्स के फायदे: उत्साह एवं आत्मविश्वास वृद्धि, नेतृत्व क्षमता, लीडरशिप का विकास, प्राथमिक चिकित्सा एवं जीवन बचाव की जानकारी, एकाग्रता एवं स्मरण शक्ति में विकास, प्रभावी भाषण कला एवं व्यक्तित्व का विकास, आत्मविश्वास के साथ बोलने की कला, समय के सदुपयोग की कला, गुस्सा, चिंता, भय व अपराध बोध से मुक्ति, सकारात्मक मानसिक रवैया, निर्णय लेने की क्षमता और व्यक्तिगत उत्पादकता, जीतने की आदत। We also provide training for school, college, coaching center, university, club, society, hospital, nursing college, medical college, engineering college, company, factory, etc.